Most welcome in this session. Hope you all matched your responses with official answer की। आप सभी लोगों ने अपने सी टेट के रिस्पॉन्सेज को ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लिया होगा और ऑफिशियल आंसर की मैच करने के बाद में आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। पहले हम मेन पेपर को मिलाएं, फिर अपने ऑप्शन को मिलाएं। तो सब कुछ करने के बाद में होप आप लोगों ने अपने आंसर की को फाइनली चेक कर ही लिया होगा। उसके बाद में थोड़े कन्फ्यूजन रहेंगे, थोड़े डाउट रहेंगे यहाँ पर कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होते हैं तो किसी शिफ्ट में पेपर इजी हो जाता है, किसी में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर किया था, वो कोशिश करेंगे कि पेपर का लेवल ज़्यादा अप डाउन ना हो। तो यहाँ पर जो हमारी एग्जामिनेशन अथॉरिटी होती है, जो बॉडी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो एनालिसिस करेंगे कि पेपर टफ है कि नहीं है। आपके कहने से या कैंडिडेट के कहने से पेपर टफ नहीं होगा। वो वहाँ पर बच्चों के रिस्पॉन्सेस को देखकर एनालिसिस करने के बाद में आपको बताएंगे कि पेपर का लेवल टफ है और किस शिफ्ट का है। अगर आपका इजी शिफ्ट है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपका जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर पेपर टफ था तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे होगा मे बी। तो नंबर वहाँ पर ऐसा नहीं है आपके कि आप 75 नंबर लाए हैं और आपका 90 नंबर हो जाएगा। 1 2 4 नंबर तक तो आपका आगे पीछे हो सकता है वहाँ पर। तो हम इसी की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका जनरल कैटेगरी है वहाँ पर नंबर चाहिए आपको 90 पासिंग की। एससी ओबीसी एसटी जनरल, सॉरी, ओबीसी एससी एसटी में 82। यहाँ पर अगर आपका नंबर है 88 जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ पर क्या है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू अगर आपका शिफ्ट का पेपर टफ है तो आपको वहाँ पर 2 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। वही कंडीशन ओबीसी एससी एसटी के साथ में भी रहेगी कि आप 82 पे पास होते हैं और 80 नंबर है तो क्या होना है। तो यहाँ पर होना ये है कि पहला तो आपका चैलेंजेस का फ़ीस ही 1000 रुपये 1000 रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हर कोई वहाँ पे चैलेंज करेगा भी नहीं। अगर आपको करना है तो आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस करने की कोई वहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि ये यूपी टेट का पेपर नहीं है कि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जो कॉमन नंबर वाले हैं। तो जिस शिफ्ट में कॉमन नंबर मिलने वाले हैं, अगर आपके 1-2 नंबर उस शिफ्ट के पेपर में कम है तो आप वो वहाँ पर नंबर को गेन करेंगे और पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। कॉमन नंबर भी आपका जिस शिफ्ट में पेपर टफ होगा वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि 15 10 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंजेस तो आपको करना नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आंसर गलत भी नहीं होते हैं। और जो आंसर गलत होंगे वहाँ पर आपको कॉमन नंबर मिलेगा, और कॉमन नंबर भी आपको 1-2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और फिर बात होती है नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन आपका उस कंडीशन में ही होगा अगर सीबीएसई मानेगी कि वो पेपर उस शिफ्ट का टफ है। तो वो सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन होना है कि नहीं होना है। होप यहाँ पर आप 90 नंबर जनरल कैटेगरी में, 82 कैटेगरी में, एससी एसटी ओबीसी में 82 पे पास होंगे। इसके बाद में भी अब कुछ बच्चे अगर बॉर्डर लाइन पे बसते हैं तो यहाँ पर आंसर की मिलाने के बाद में आपके सामने इतने पेपर्स वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। हर शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उस पेपर्स को आप डीपली एनालिसिस कर लेंगे और जो नेक्स्ट के एग्ज़ाम आएंगे उनमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने एक साथ में बहुत से पेपर दिए गए हैं। तो आप डिटेल में समझ पाएंगे सीटेट किस तरह से पेपर फ्रेम करता है, कौन कौन से आस्पेक्ट को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट में जाते हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि जो सीटेट ने पेपर को फ्रेम किया है वहाँ पर आपने देखा है डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को इंक्लूड किया है। उसके क्वेश्चंस आए हैं आपके हर सेक्शन में आए हैं, हर सेट में आए हैं, हर शिफ्ट में आए हैं। आपने देखा होगा जीन पियाजे, कोहलबर्ग, बाइगोस्की को उन्होंने कवर किया है हर शिफ्ट में, और 2-2 3-3 क्वेश्चन इन्होंने बाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग से दिए हैं। इसके साथ साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन भी हर पेपर में आए हैं, हर शिफ्ट में आए हैं आपके। तो यहाँ पर हम पेपर का एनालिसिस करेंगे इन फ्यूचर के लिए। और अगर आपका 90 नंबर है, क्वालिफाई है, तब भी आप नंबर और अधिक गेन करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो इन पेपर्स को आप अच्छे से स्टडी करिएगा और इनका एनालिसिस भी
करिएगा। आपने देखा होगा इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड किया गया है और सीटेट में मोस्ट फेवरेट हैं आपके हार्वर्ड गार्डनर, जिनका क्वेश्चंस आपको हर पेपर में हर शिफ्ट में देखने को मिला है। और गार्डनर के अलावा इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते हैं ये लोग। इसके बाद में आप लोगों ने सीसीई का कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस देखे हैं, वहाँ पर फॉर्मेटिव समेटिव के देखे हैं। इसके साथ साथ में एनसीएफ 2005 और हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। इसके साथ में सोशलाइजेशन जो सामाजिकरण है, वहाँ पर आपने देखा होगा एजेंसीज दी गई थी आपकी फैमिली, होम, रिलीजन, मीडिया, सोशलाइजेशन को भी इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ में मोटिवेशन और लैंग्वेज और थॉट को किया गया है। तो सभी पेपर को अगर आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक, इनको एनालिसिस करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे वहाँ पर। इसी तरह हम ईबीएस के सेक्शन को यहाँ पर एनालिसिस कर लेंगे, हमारा इंग्लिश का सेक्शन हो जाएगा, हमारा हिंदी का सेक्शन हो जाएगा, और जितने भी हमारे कॉमन हैं उनको हम डीपली डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग, यही था कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिस शिफ्ट में पेपर हार्ड होगा वो सीबीएसई मानेगी, उसके अकॉर्डिंग होगा। आप लोगों के कहने से वहाँ पर कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर, और होप सभी बच्चे अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। किसी का बॉर्डर लाइन पे बचता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे अपना और सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू।